Wherever you go, whatever you do, throw a little attitude. Omax, Vest and Briefs. சென்னை தரமணியில் உள்ள ஐஐடி ஆராய்ச்சி பூங்காவில் தென்னை விவசாயிகள் மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட பின் மத்திய வேளாண்மை மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறை அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார். அந்த காட்சிகளை பார்க்கலாம். தென்னை உற்பத்தி, மதிப்பு கூட்டல், ஏனைய கொள்கைகளை எப்படி வகுப்பது என்பது நாங்கள் முடிவு செய்வோம். आज की मीटिंग की एक खास बात और थी जो मैं ज़रूर आपके सामने रखना चाहता हूं कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम अपनी अपनी भाषा में हमारे जो क्योंकि हर फार्मर अंग्रेजी भी नहीं जानता, इंग्लिश भी नहीं जानता, अपनी लोकल रीजनल लैंग्वेजेज जानते हैं। तो मुझे इतना आनंद आ रहा था, अलग अलग भाषा में बोल रहे थे, इंटरप्रेटर उनको ट्रांसलेट करके बताते थे। तो एक लघु भारत का रूप था, अपनी अपनी अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। तो एक अद्भुत दृश्य था। इस बैठक से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मैं कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड को, हमारे तमिलनाडु के प्रशासन के मित्रों को और पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा आयोजन किया और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद. அது மட்டுமல்ல, இன்று ஒரு சிறப்பு என்னவென்றால் பல மாநிலங்கள் வந்த விவசாயிகள் அவருடைய தாய்மொழியில் அவர்கள் பேசியதும் யோசனை கூறியதும் ஒரு அகண்ட பாரதத்தை பார்த்தது போல உள்ளது. மிகவும் மகிழ்ச்சி எனக்கு. இந்த எல்லா ஆலோசனைகளையும் எடுத்து ஒரு சிறந்த ஒரு திட்டத்தை நாங்கள் கொண்டு வருவோம் என்பது எங்களுடைய கருத்து. நன்றி. ஈரான் போர்னால ஃபெர்டிலைசர் தட்டுப்பாடு ஏற்படுது. ஈரான் போர் நடந்துட்டு இருக்குல்ல, அந்த போர்னால ஃபெர்டிலைசர் தட்டுப்பாடு இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அது என்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்க மத்திய அரசு? अभी जो वार हो रहा है सर ईरान का साथ है, उसका साथ फर्टिलाइजर्स ना मिलने के लिए चांस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करता है उसके लिए? भारत सरकार स्थिति पर पूरी नज़र रखे हुए हैं और जो हर संभव प्रयत्न हो सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे. மத்திய அரசாங்கம் அதை வந்து ரொம்ப தீவிரமாக பேசிட்டு இருக்காங்க. என்னென்ன அதுக்கு என்னென்ன வழி காணணுமோ அந்த வழியெல்லாம் காண ரெடியாக இருக்காங்க. Prime Minister has said already that the farmer revolution is going to happen in India, mainly making on with this. What are the things we are importantly going on with it? देखिए, हम लोगों ने जो तय किया है, हमारे जो बड़े टारगेट है, समय की सीमा है फ्लड के कारण, नंबर 1 फूड सिक्योरिटी, नंबर 2 पोषण युक्त आहार मिले, न्यूट्रिएंट ठीक से मिले हमारे लोगों को, और नंबर 3 फार्मर की इनकम को हमको बढ़ाना है। और उसके कारण उसको करने के लिए नंबर 1 प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, नंबर 2 कास्ट ऑफ प्रोडक्शन उसको कम करना, नंबर 3 किसान को उसके उत्पाद की प्रोडक्शन की ठीक कीमत देना, मतलब प्रॉफिट उसको हो, नंबर 4 नुकसान अगर हो जाए तो उसकी भरपाई फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से करना, नंबर 5 डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर, अलग अलग फसल और बाकी काम भी वो करे उसकी कोशिश करना, उसके साथ साथ वैल्यू एडिशन, और वैल्यू एडिशन के साथ साथ नेचुरल फार्मिंग, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती सुरक्षित बने। और उसके लिए नंबर ऑफ स्कीम्स है अलग अलग जो हम नीचे इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं. Okay. One important question on this matter, sir. The Central Committee have come to Tamil Nadu recently, and it has been said some complaints also being taken on against of Tamil Nadu state government. कोई आरोप प्रत्यारोप का यहाँ विषय नहीं, क्योंकि कंसल्टेशन के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हम सरकार से यही आग्रह करते हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं को भी ढंग से लागू करें। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान हैं लगभग 2 लाख, वो 2024-25 में दिए थे, तो स्वीकृत नहीं हुए, तो स्वीकृति करने का काम करें। दूसरी हमारा आग्रह है कि नया सर्वे आवास के लिए हुआ है, तो वो सर्वे तमिलनाडु में नहीं हुआ, तो तमिलनाडु में भी न्यू सर्वे 24 में पूरे देश में हो गया। हम लोग चाहते हैं कि कोई भी गरीब बिना छत के ना रहे।